अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बैनुल-अक़वामी ख़बर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में जारी अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां सफारतकारी और ताकत के तवाज़ुन के दरमियान एक पेचीदा ताल्लुक उभर कर सामने आ रहा है। इस सूरत हाल में खलीजी ममालिक की तशवीश में नुमाया इजाफा देखने में आया है, ख़ास तौर पर इस खदशे के तहत के जारी मुज़ाकरात खित्ते में इस्तेहकाम के बजाय एक नए किस्म के अदम तवाज़ुन को जन्म दे सकते हैं। हालिया इतलात के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान अगला मुज़ाकराती मरहला मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में मुतवक्के है। ताहम सफारती ज़राए के मुताबिक और तज्ज़ियाकारों का भी कहना है कि इन मुज़ाकरात का दायरा कार अब महदूद होता जा रहा है। माजी में जहां गुफ्तगू ईरान के मज़ाइल प्रोग्राम, खित्ते में उसके असर व रसूख और उससे जुड़े सिक्योरिटी खतरात पर मरकूज होती थी, अब वहीं तवज्जो ज़्यादातर यूरेनियम अफजूदगी की सतह और आबनाए हरमज़ की सूरत हाल तक महदूद होती जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ इस पूरे तनाज़े का मरकज़ी नुक्ता बनता जा रहा है। ये वही आबी गुज़रगाह है जहाँ से दुनिया के तकरीबन 20% तेल की तरसील होती है, और इसी वजह से इसकी अहमियत मखसूस इलाकाई नहीं बल्कि आलमी सतह की है। यही वजह है कि आलमी ताकतें अब इस बात को यकीनी बनाना चाहती हैं कि ये रास्ता हर हाल में खुला रहे, लेकिन खलीजी ममालिक इस नुक्ता नज़र को नाकाफ़ी समझते हैं। उनके मुताबिक अगर मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ ये रह जाए कि हरमज़ बंद ना हो, तो इसका मतलब ये होगा कि ईरान के उस असर व रसूख को ख़त्म करने के बजाय उसके मुस्तकिल हकीकत के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए। उन ममालिक के नज़दीक असल मसला सिर्फ तेल की तरसील नहीं बल्कि उनकी अपनी सिक्योरिटी है, जो मज़ाइल हमलों, ड्रोन्स और प्रॉक्सीज नेटवर्क की सूरत में मुसलसल खतरे में रहती है। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए इस सूरत हाल को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं। उनके मुताबिक आबना हरमज़ ईरान के लिए एक जोग्राफियाई बरतरी है, जो उसे किसी भी मुमकिन तसादुम में अहम हथियार फराहम करती है। ये एक ऐसा उनसर है जिसे न तो ख़त्म किया जा सकता है और ना ही मुकम्मल तौर पर गैर मुअस्सिर बनाया जा सकता है। इसी तनाजुर में रूस के साबिक सदर का बयान काबिल ज़िक्र है, जिसमें उन्होंने हरमज़ को ईरान की एक ऐसी ताकत करार दे दिया जो किसी रवायती हथियार से कम नहीं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मौजूदा मुज़ाकरात दरअसल किसी हतमी हल के बजाय एक काबिल बर्दाश्त कशीदगी पैदा करने के मुतरादिफ है। इस हिकमत अमली के तहत तनाज़े को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के बजाय इसे इस सतह पर रखा जाए जहां वो आलमी मईशत को नुकसान ना पहुंचाए, मगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी ना हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि बड़ी ताकतें सूरत हाल को कंट्रोल में रखती हैं, लेकिन इसका नुकसान ये है कि खित्ते में मुस्तकिल तौर पर अदम इस्तेहकाम रहता है। खलीजी ममालिक की एक और बड़ी शिकायत ये है कि उन्हें इन मुज़ाकरात में मुअस्सर तरीके से शामिल नहीं किया जा रहा। हालांकि उनके मुताबिक वही ममालिक इस तनाज़े का बराह रास्त असर बर्दाश्त करते हैं। तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, दरामदी अखराजात में इजाफा और दफाई तैयारियों पर बढ़ता हुआ खर्च अवामिल इनकी मईशतों पर दबाव डाल रहे हैं। इसलिए खलीजी क़यादत की जानिब से अमेरिका को ये पैगाम दिया गया, ईरान पर आयद पाबंदियों में मुकम्मल नरमी के बजाय मरहलावार हिकमत अमली इख्तियार की जाए। उनका मौक़िफ़ ये है कि अगर बगैर किसी वाज़ेह तब्दीली के पाबंदियाँ हटा दी गईं तो इससे ईरान की पोजीशन मज़ीद मजबूत हो सकती है, जबकि बुनियादी सिक्योरिटी खदशात जूं के तू रहेंगे। इस तमाम सूरत हाल में एक अहम पहलू अमेरिका के किरदार पर भी है। अगरचे खलीजी ममालिक अब भी अमेरिकी फ़ौजी ताकत को अपने दिफा के लिए अहम समझते हैं, तहम हालिया वाक़यात ने यह वाज़े कर दिया है कि एक ही बैरूनी ताकत पर मुकम्मल इन्हिसार अपनी हदूद रखता है। इससे खित्ते में एक नई सोच जन्म ले रही है, जहाँ ममालिक अपनी सिक्योरिटी हिकमत अमली को मज़ीद मतनू बनाने पर गौर कर रहे हैं। आखिरकार मौजूदा सफारती अमल एक बुनियादी सवाल को जन्म देता है, क्या यह मुज़ाकरात वाकई देर पा अमन की बुनियाद रखेंगे या सिर्फ एक ऐसे निज़ाम को जन्म देंगे जहां ताकत के तवाज़ुन को नए असूलों के तहत तरतीब दिया जाएगा। अगर सूरत हाल इसी समेत में आगे बढ़ती रही तो मुमकिन है कि आने वाले वक्त में तनाज़ात का मरकज़ हथियारों से ज़्यादा जोग्राफियाई और तिजारती रास्ते बन जाएंगे, और आबना हरमज़ इस नई हिकमत अमली का सबसे नुमाया उनसर हो सकता है। अल्लाह ने ये मान अपना है।